भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन है गुजरात का? CR पाटिल, महाराष्ट्र का रहने वाला है। बीजेपी वालों को 6.5 करोड़ गुजरात के लोगों में एक अध्यक्ष बनाने के लिए आदमी नहीं मिला। हर एक भाषण में अरविंद केजरीवाल अगर किसी का नाम लेते हैं तो वो है गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल जी। गुजरात भाजपा का हुकुम का इक्का माने जाने वाले शख्स है CR पाटिल। 2020 में जीतू वाघाणी जी भाजपा के गुजरात प्रदेशाध्यक्ष थे। उन्हें हटाकर CR पाटिल जी को भाजपा का गुजरात प्रदेशाध्यक्ष किया गया। हिंदुस्तान की राजनीति में पाटिल जी एक रेयर कैरेक्टर है, क्योंकि कई मायनों में ट्रेडिशनल राजनीति के नियम उन पर लागू नहीं होते। उनका जन्म गुजरात का नहीं है, वो गुजराती मूल के नहीं है। इसके बावजूद भी गुजरात के जनता का समर्थन हासिल करने में उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। कई घोटालों में और विवादों में उनका नाम सामने आया, लेकिन उसका उनकी राजनीतिक पारी पर कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। उतना ही नहीं तो लोकसभा चुनावों में गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुने जाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पे है। 2014 में 5,58,000 वोटों की बढ़त, तो 2019 में 6,79,000 वोटों की बढ़त लेकर पाटिल चुन के आए। इस वीडियो में आइए देखते हैं पुलिस कांस्टेबल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की कहानी, हुकुम का इक्का। 16 मार्च 1955 के दिन महाराष्ट्र के जलगांव के एक सामान्य महाराष्ट्रियन फैमिली में जन्म हुआ चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल का। उनके पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे। ये तब की बात है जब महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्य अलग अलग नहीं हुए थे। पुलिस की नौकरी के सिलसिले में उनके पापा को सूरत आना पड़ा। वहीं पर सूरत ITI में CR पाटिल जी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की। 1975 में पाटिल साहब की पुलिस फोर्स में ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन महज 3 साल में 1978 में ही अवैध दारू की तस्करी में उनका नाम सामने आया। उसी साल एक प्रोहिबिशन केस के चलते हुए उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया गया। पुलिस डिपार्टमेंट में वापस आने के बाद 1984 में पाटिल साहब को फिर से पुलिस फोर्स छोड़ना पड़ा। उन पर यह आरोप लगाया गया कि वो पुलिस यूनियन बना रहे हैं। पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने कई अलग अलग बिजनेस चालू किए, जिसमें टेक्सटाइल और वीविंग का भी समावेश है। CR पाटिल जी बिजनेसमैन तो बन गए, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी। सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं था, उनकी नजर राजनीतिक ताकत हासिल करने पर थी। आखिरकार 1989 में पाटिल जी ने गुजरात भाजपा को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी। देखने वाली बात यह है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात भाजपा के महासचिव के रूप में काम संभालते थे। वो पहली बार CR पाटिल जी की मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से हुई और तब से उनके रिश्ते बहुत करीबी माने जाते हैं। पाटिल साहब ने बूथ लेवल से काम करना शुरू किया। पुलिस डिपार्टमेंट में उनके कई करीबी दोस्त थे, जिनका उन्हें अपने राजनीतिक सफर में बहुत लाभ हुआ। जनता किसे और क्यों वोट करती है और जनता के दिल में कैसे जगह बनानी है, वो बखूबी सीख गए। 1991 में CR पाटिल जी ने अपना एक न्यूज़पेपर शुरू किया, नाम था नव गुजरात टाइम्स। ये अखबार पूरे गुजरात में तो इतना नहीं चला, लेकिन दक्षिण गुजरात में सूरत, भरूच, नवसारी इलाकों में इस अखबार की रीडरशिप काफी बढ़ गई। कहते हैं कि इस अखबार की वजह से CR पाटिल जी भाजपा में काफी तेजी से ऊपर आए। देखते ही देखते उन्हें सूरत भाजपा के ट्रेजरर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई और बाद में वो सूरत शहर भाजपा के उपाध्यक्ष भी बन गए। CR पाटिल जी के काम को देखते हुए उन्हें भाजपा की सरकार में GIDC और GACL का अध्यक्ष भी बनाया गया। अब आता है सन 2002, जब पाटिल साहब एक बड़े प्रॉब्लम में फंस गए। डायमंड जुबिली कोऑपरेटिव बैंक से उन्होंने 54 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था और वो कर्जा उन्होंने चुकाया नहीं था। गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। एक बात देखने जैसी है कि जब उन्हें अरेस्ट किया तब वो GIDC के चेयरमैन थे। CR पाटिल हमेशा ये कहते रहे कि उन्हें फंसाया गया है और उन्होंने कोई फ्रॉड किया नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आखिरकार उन्हें पूरा पैसा विद इंटरेस्ट 88 करोड़ रुपीज बैंक को लौटाना पड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी विवादों में फंसने के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता पर कोई असर देखने को नहीं मिला। इसका कारण है उनका जनसंपर्क। कहते हैं कि CR पाटिल जी के दरवाजे लोगों के लिए दिन रात खुले होते हैं और उनके पास आने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इसी लोकप्रियता की वजह से 2009 में उन्होंने पहली बार नवसारी से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी और उन्हीं के समर्थन से पाटिल साहब को यह टिकट दिया गया था। CR पाटिल जी को हुकुम का इक्का क्यों कहा जाता है, मोदी और शाह की तरफ से उन पर इतना भरोसा क्यों रखा जाता है, ये एक उदाहरण से समझते हैं। 2017 में पूरा गुजरात पाटीदार अनामत आंदोलन से प्रभावित था। तब की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल खुद पाटीदार होने के बावजूद भी खुद पटेल होने के बावजूद भी इस आंदोलन को नहीं रोक सकी। पटेल समुदाय का भाजपा के प्रति गुस्सा चरम सीमा पर था। ऐसी विकट स्थिति होने के बावजूद भी 2017 के चुनावों में CR पाटिल ने एक करिश्मा करके दिखाया। उनका क्षेत्र सूरत जिले की 16 विधानसभा सीटों में से सारी की सारी 16 सीटें उन्होंने भाजपा को जितवा दी। CR पाटिल अपने काम में टेक्नोलॉजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। वो भारत के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिनके ऑफिस को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट मिला है। हाल ही में उन्होंने गुजरात भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसमें बूथ लेवल से लेकर सभी कार्यकर्ता अपने रोज के कामों का ब्यौरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन्हीं वजहों से अरविंद केजरीवाल जी अपने हर एक भाषण में CR पाटिल जी पर निशाना साधना चूकते नहीं है। उन्हें पता है कि अगर भाजपा से गुजरात में लड़ना है तो सामना होगा सीधा CR पाटिल से।
इस वीडियो में इतना ही। आपके विचार हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।